नमस्कार। पद भेद श्रृंखला में आज हम करेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण हमने देखा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। और समुच्चय बोधक वो होते हैं जो दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे हम देखेंगे विषमय आदि बोधक। तो विषमय आदि बोधक कौन से अव्यय होते हैं? जिन अव्यय शब्दों से वक्ता होता है बोलने वाला, के हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं। किसी चीज को देखकर हमारे मन में क्या भाव आते हैं? खुशी के आते हैं, दुख के आते हैं, घृणा के आते हैं। जो मनोभाव हमारे मन में आते हैं उन्हीं को विषमय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। वाह क्या सुंदर फूल है, आह मैं मर गया। इसका मतलब मरने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत खराब है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये है विषमय आदि बोधक अव्यय। इसमें मुख्य मतलब कुछ जो शब्द हैं वाह, आ, धिक, शाबाश, सावधान, खुश रहो आदि इसी तरह के शब्द होते हैं जो हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। तो अव्यय का जो लास्ट हम पढ़ेंगे वो है निपात। निपात का क्या मतलब होता है? जो अव्यय किसी पद के बाद प्रयुक्त होकर, कोई पद है उसके बाद आती हैं और उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल दे देते हैं। मतलब जो किसी विशेष अर्थ के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं, वे निपात कहलाते हैं। जैसे अमृता ने चिट्ठी तक नहीं लिखी, और तो क्या करेगी, उसने चिट्ठी तक नहीं लिखी। तो तक जो शब्द है वो किसी बात के ऊपर स्ट्रेस लगाता है, जोर लगाता है। मैं घर पर ही रहूंगी, आपको नहीं चाहिए मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी चलूंगा, तो भी शब्द, ही शब्द, तक शब्द, जो ये शब्द होते हैं जो किसी विशेष कथन के ऊपर, बात के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, तो वो निपात कहलाती हैं। कुछ निपात हैं भर, तक, तो, ही, भी, मात्र, केवल, सिर्फ, नहीं जी, मत, ही, सा आदि ये कुछ निपात के शब्द हैं। तो हमने देख लिया कि जो पद भेद में जो पद परिचय पूछा जाता है 10th क्लास में, तो जो पद पूछे जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमय आदि बोधक, कई बार निपात भी पूछ लेते हैं। तो ये जो पद भेद में इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो वो जब हम पद भेद करेंगे तो उसमें इसको अच्छी तरह से और भी देखेंगे। धन्यवाद।